हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और ये प्रैक्टिस सेट डेली चैप्टर वाइज इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो सीरीज है ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है, हर एग्ज़ाम में इससे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है स्क्लीरा, ऑप्शन बी दिया है कॉर्निया, ऑप्शन सी है रेटिना और ऑप्शन डी है नेत्रगोलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्निया हो जाएगा। यानी नेत्रदान में कौन सा भाग लिया जाता है तो कॉर्निया लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए प्रभावित होता है रक्त, ऑप्शन बी में दिया है फेफड़े, ऑप्शन सी में दिया है हृदय, ऑप्शन डी में दिया है गुर्दे यानी किडनी, इसको वृक्क भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, कौन सा विटामिन उबालने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन एस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा विटामिन बांझपन तथा नपुंसकता के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन एच और ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा विटामिन घावों को भरने में मदद करता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है विटामिन सी, ऑप्शन बी में दिया है विटामिन डी और ऑप्शन सी में दिया है विटामिन ई और ऑप्शन डी में दिया है विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के जो है वो घावों को भरने में मदद करता है। तो विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अंकुरित अनाजों का सेवन करने पर व्यक्ति को एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है तो जिनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन बी में है विटामिन डी, ऑप्शन सी में है विटामिन ई और ऑप्शन डी में है विटामिन के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ई ऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो विटामिन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस फल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया है अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी आंवला। तो सबसे ज़्यादा जो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाई जाएगी तो वो आंवले में पाई जाएगी। तो आंवला ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किस पोषक तत्व को त्वरित यानी तुरंत ऊर्जा यानी शीघ्र ऊर्जा देने वाला स्रोत कहा गया है। तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कार्बोहाइड्रेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संधि पाई जाती है तो कोहनी में पाई जाती है या कपाल में पाई जाती है या कलाई में या घुटने में। तो अचल संधि यानी फिक्स जॉइंट जो पाई जाती है वो जबड़े की होती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। तो ऑप्शन ए दिया है गुर्दा यानी जिसको किडनी या वृक्क भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी है दिया है हृदय यानी हार्ट, ऑप्शन सी है अमाशय और ऑप्शन डी है फेफड़े। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो रक्त का पुनरावशोषण या शुद्धिकरण जो करता है छानता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी वृक्क जिसको बोलते हैं या किडनी बोलते हैं, गुर्दा इसमें ऑप्शन दिया तो ऑप्शन नंबर ए गुर्दा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अमाशय में भोजन के पाचन का माध्य होता है, क्षारीय माध्य होता है या अम्लीय माध्य होता है या उदासीन माध्य होता है या इनमें से कोई नहीं। तो अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है तो वो अम्लीय माध्यम में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जठर रस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी दिया है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी दिया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो जठर रस से जो स्रावित होता है एंजाइम वो HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक होता है। ये भोजन का पाचन करता है यानी भंजन करता है एसिडिक रेडिकल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो जो शरीर में जो भंडारित नहीं होता तो वो विटामिन सी होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंसुलिन होता है तो स्टेरॉयड होता है या कार्बोहाइड्रेट्स होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है व्यक्ति को, यानी डायबिटीज़ हो जाती है। यानी बॉडी में अगर इंसुलिन की मात्रा कम बने या ना बने तो उससे क्या है ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा मात्रा अमाउंट में हो जाएगी, तो ग्लूकोज का कंट्रोल नहीं हो पाएगा जिससे हमें डायबिटीज़ या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। तो वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो यहाँ पूछा इंसुलिन होता है यानी किसका बना होता है, तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत यानी लीवर और मांसपेशियों में यानी मसल्स में जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो किस रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, ऑप्शन नंबर बी दिया है वसा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों, स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों के नीचे दिए गया कौन सा मिलान सही है। तो स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया है। पहले स्तंभ में दिया है लीवर यानी लीवर दिया है यानी यकृत जिसे बोलते हैं, और बी ऑप्शन में दिया है अमाशय, ऑप्शन सी दिया है पित्ताशय और अग्न्याशय। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया है सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ए का मिलान हमारा किससे हो जाएगा, ए का मिलान हमारा फोर्थ से हो जाएगा। और फिर उसके बाद चलिए अमाशय को मिला लेते हैं। तो अमाशय का मिलान किससे हो जाएगा हमारा, तो अमाशय का जो मिलान है वो हमारा यहाँ पे जो है प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे यानी रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम यहीं पे पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का मिलान हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया पित्ताशय, तो पित्ताशय जो है वहाँ पे जो है पित्तरस संचय होता है यानी इकट्ठा होता है, और पित्तरस यदि पूछता बनता कहाँ है तो वो यकृत में बनता है। तो पित्ताशय जहाँ पित्तरस संचयित होता है तो ऑप्शन नंबर सी का मिलान हमारा सेकेंड से हो जाएगा। अब एक ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन डी यानी अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो है क्षुद्रांत यानी छोटे आंत में पाचक रस मुक्त करता है, यानी अग्न्याशय जो है एंजाइम रिलीज करता है, छोटी आंत में जाता है तो उससे जो है भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी का मिलान हमारा थर्ड के साथ चले जाएंगे हम, यानी फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा पहले ही ऑप्शन में हमारा मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।